अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। वार्म वेलकम विद अनदर न्यू ब्लॉग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। तो इस वक्त मैं आ गई हूँ मार्केट में क्योंकि मुझे घर की कुछ चीज़ें लेनी थी और मे भी मेरा आई कांटेक्ट आप लोगों से ना बन रहा हो क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम कैमरे के सामने रिकॉर्ड कर रही हूँ और अब मैं इंशाल्लाह ताला अपनी कमिंग वीडियोस में आपके सामने थोड़ा सा कैमरे के सामने आकर आप लोगों से बात करती रहूँगी। तो इस वक्त मैं आई हूँ बाहर क्योंकि मुझे कुछ ग्रोसरी करनी थी, वीकली ग्रोसरी। स्पेशली मुझे वेजिटेबल्स वगैरह लेना था क्योंकि वो घर में ख़त्म हो गया था, तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ। अभी हम शॉपिंग करेंगे और शॉपिंग करने के बाद फिर हम घर जाएंगे और वहाँ पर आपसे जाके बाकी की बातें करेंगे। फ़िलहाल अभी हम शॉपिंग करते हैं और आपसे मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। स्टोर में एक ये डेकोरेशन पीस नज़र आया और मुझे इतना पसंद आया कि मैंने छोटा सा इसका क्लिप भी रिकॉर्ड कर लिया और रिजवान को दिखाया कि देखिए हम जैसे चाय लवर्स हैं उनके लिए इतना बड़ा चाय का कप होना चाहिए, तब जाके कहीं हमारी क्रेविंग्स कम होंगी चाय के लिए, वरना छोटे मोटे कप से तो गुजारा नहीं होता और बार बार पीने का दिल करता है। अच्छा, इस बार मेरे साथ ये हुआ कि वैसे मैंने एक बात नोटिस करी है कि जब इंसान प्लानिंग करके निकलता है कि यार आज मैं बाहर जाऊंगी और मुझे ये चीज़ें लेनी है और इंसान अपना लिस्ट अप करके सारा सामान निकलता है कि बस ये सामान लेकर अब आना है और इसके बाद हमें शॉपिंग नहीं करनी, उसी दिन सारे काम ख़राब होते हैं। जैसे कि मेरे साथ ये हुआ करे कि मैंने सोचा यार कि आज बस जो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें वो ख़रीद लूँगी और इसके बाद जो है आराम से एक हफ्ते की सब्ज़ी लेकर घर आ जाऊँगी और बार बार क्योंकि मुझे इनको कॉल करना होता है और बोलना होता है कि यार मुझे ये ला दें वो ला दें, तो इस चीज़ से एक जान छूट जाएगी। लेकिन जब हम लोग सब्ज़ी मार्केट में गए तो वो बंद, पहली बात तो सब्ज़ी मार्केट बंद हो गई क्योंकि टाइम बहुत हो चुका था, तकरीबन 10:30 का टाइम हो गया था, तो बंद हो रही थी मार्केट। फिर हम लोगों ने सोचा कि सुपर स्टोर चले जाते हैं, वहाँ अच्छी होगी। वहाँ गए तो वहाँ पर भी सारी ख़राब सब्ज़ी मुरझाई हुई, ऐसा लग रहा था कि बहुत पुराना स्टॉक उन्होंने निकाला हुआ है और वो उसे सेल कर रहे हैं। इसके बाद हम लोगों ने सोचा चलो ठीक है, यहाँ से हमें सामान नहीं मिला तो कोई बात नहीं, हम एक और प्लेस पे चले जाते हैं, वहाँ से जाके मैं सारे सामान ले लूँगी। लेकिन वहाँ जाने के बाद भी जो चीज़ें मैं सोच के गई थी मुझे वो तो चीज़ें ना मिली। हाँ, इसके अलावा जो मुझे चीज़ें याद आती गई वो मैं लेती गई। तो आज का जो दिन था ना वो तो मुझे ऐसा लगा, सॉरी दिन तो नहीं हो रहा है, रात हो रहा है। लेकिन ये वाला जो टाइम था ना मुझे ऐसे लगा कि यार मुझे कोई चीज़ आज की तारीख में मिल नहीं रही है, लिहाजा इस प्लान को ना दूसरे दिन पे रख देते हैं। तो फिर मैंने हस्बैंड को बोला कि यार चलें किसी दिन हम लोग दिन में आएँगे और दिन में आके सारी की बाकी की जो शॉपिंग है वो कर लेंगे। तो बस ये हुआ मेरे साथ और हम लोग बहुत डिसअपॉइंटमेंट के साथ घर आ गए। तो जी ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का क्लिप और मैं बना रही हूँ अपने लिए यहाँ पर जिंजर टी क्योंकि मुझे बहुत लो फील हो रहा था, तो मैंने सोचा कि जिंजर टी पी लेती हूँ, इससे काफ़ी गले में जो मुझे खराश वगैरह और खांसी हो रही है तो उससे भी काफ़ी हीलिंग होगी। और सिनेमन तो आपको पता है कि कितनी अच्छी होती है, सिनेमन के कितने सारे फ़ायदे हैं, तो आप लोगों को भी यानी कि हम सबको सुबह में सिनेमन टी कंज्यूम करनी चाहिए। तो ये मैं बना रही हूँ अपनी सिनेमन टी जिसमें मैंने डाला है थोड़ा सा ज़ीरा और मैंने 1 इंच का टुकड़ा डाला है सिनेमन का और मैंने 1 इंच का ही अदरक का टुकड़ा था, उसे मैंने बारीक-बारीक काट के डाल दिया है और ये मैं पी रही हूँ। इस चीज़ से फैट लॉस भी होता है, वेट लूज़ भी होता है, इसके अलावा आपके हार्मोनल बैलेंस के लिए भी बहुत अच्छी होती है। तो बस जी मैंने अभी कप में डाला है 1 चम्मच शहद और आधा नींबू मैंने काट कर वो स्क्वीज़ कर लिया था। तो ये मिक्सचर है शहद और नींबू का और उसके ऊपर मैं डाल दूँगी ये पानी, तो मेरी यहाँ पर टी तैयार हो जाएगी। और ये है कुछ ग्रोसरी जो मैंने कल की है, जिसमें मुझे ये पास्ता लेना था, पास्ता घर में नहीं था तो मैंने 2 शेप के पास्ते ले लिए। एक ये सिलिंड्रिकल शेप में और दूसरा ये राउंड शेप में, तो ये दोनों मुझे बहुत अच्छे लगे। और ये अचार भी ख़त्म हो गया था घर में, तो ये भी लेना था और साथ में ये मिर्च और इलायची
लेनी थी। इलायची तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि रोज़ाना चाय में यूज़ होती है, तो इस वजह से इलायची भी ख़त्म थी। थैंक गॉड कि मुझे ख़त्म हुई हुई चीज़ें याद आ गई उस वक़्त, और सिर्फ़ ये आलू, प्याज़ और टमाटर मुझे मिले वहाँ से। इसके अलावा पकाने के लिए मुझे कुछ भी नहीं मिला। तो जी, सीन कुछ यूँ है कि लंच आज का बहुत ही मज़े का था, क्योंकि मैं पिछले कुछ दिनों से कराची के स्ट्रीट फूड बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। बल्कि कराची क्या, पूरे पाकिस्तान के स्ट्रीट फूड यार बहुत अच्छे हैं, और पूरा पाकिस्तान ही अपना है, तो खाने भी वहाँ के आपको पता है ऑब्वियसली अच्छे ही होते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी ढाबे वाले और रेडी वाले फूड, जो कि मुझे पता है कि अनहाइजीनिक होते हैं, लेकिन वही खा-खा कर मैं बड़ी हुई हूँ, तो ज़ाहिर-सी बात है मुझे तो पसंद होंगे, अच्छे लगेंगे। तो मैंने सोचा यार कुछ आज लंच में हट के बनाते हैं, सालन से, सब्ज़ी से हट कर बनाते हैं कुछ। तो बस फिर मैंने फटाफट से बेसन घोला और पकौड़ों की तैयारी कर ली, और पकौड़े मेरे जो हैं वो एक बैच बना चुकी हूँ, लेकिन उसमें से हम थोड़ा-थोड़ा खा चुके थे, और ये दूसरा बैच जो तैयार है, और इतने मज़े के ये पकोड़े रोटी और चटनी के साथ लग रहे थे ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। क्योंकि जब बहुत दिनों के बाद इंसान कुछ सालन रोटी से हटकर कुछ डिफ़रेंट ट्राई करता है, तो उसको बहुत अच्छा लगता है। और मेरा मोबाइल पता नहीं यहाँ पे कैसे टेढ़ा हो गया या उल्टा हो गया कि सब कुछ उल्टा नज़र आ रहा है। लेकिन मैंने रिकॉर्ड ऐसे नहीं किया था, शायद आई डोंट नो व्हाई। और ये लास्ट बैच भी चला जाएगा अभी फ्राई पैन के अंदर, एंड दैट्स इट। यहाँ पे सारा बैटर ख़त्म हो चुका है, और ये लास्ट बैच फ्राई हो रहा है पकौड़ों का। और बहुत ही मज़े के बने थे पकोड़े। सच्ची मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही, लेकिन मैं सिर्फ़ आपको एक बात बता रही हूँ कि पकोड़े तो वैसे ही इतने मज़े के बनते हैं, और उसमें जब खूब सारी वेजिटेबल्स हों और थोड़ा-सा बेसन हो, तो फिर तो उनकी क्या ही बात होती है। फिर तो वो लगते ही बड़े मज़े के हैं, और साथ में अगर ग्रीन वाली चटनी हो, तो कहते हैं ना सोने पे सुहागा हो जाता है। तो बस ये लंच में आज हमारे साथ सोने पे सुहागा ही हुआ था कि अचानक से मेरा मूड स्विंग हुआ दाल और सालन से पकोड़ों पे। और सबको अच्छा भी लगा कि अच्छी बात है यार, थोड़ा-थोड़ा डिफरेंट भी ना इंसान को करना चाहिए। ये नहीं कि बस सेम रूटीन एक ही चीज़ पे बंदा फ़ॉलो कर रहा है और वही खा रहा है। नहीं यार, चेंजेस लाने चाहिए। तो ये है मेरा चाट मसाला, जो कि मैंने लिया तो शाम का चाट मसाला, लेकिन इसमें मैंने थोड़ी-सी वेरिएशंस की हैं, तो बहुत ही मज़े का ये चाट मसाला भी बन गया है। और इसे हमने पकोड़ों पे छिड़का, और बेचारा हमेशा लगने से ज़्यादा गिर जाता है, क्योंकि उसको डाल के फिर अच्छी तरह हिलाना भी होता है, तो वो नीचे छन्नी से सारा निकल जाता है। और पकोड़े में हमेशा छन्नी में डालती हूँ कि वो सॉफ्ट ना हो जाए, क्रिस्पी-क्रिस्पी, कड़क-कड़क ही रहें। तो ये देखिए मैं आपको दिखाऊँगी भी अभी कि ये लगने से ज़्यादा बेचारा जो है वो ज़मीन पे गिरा हुआ है, इतना सारा मेरा वेस्ट हो जाता है हमेशा चाट मसाला। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, और यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं लंच, और आप पकौड़ों की शक्ल देखिए कितने मज़े की लग रही है, और साथ में चटनी, उफ़! तो जी, व्लॉग को करूँगी मैं यहीं पर एंड। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब बटन के साथ जो घंटी का आइकन है इसे भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिल जाए अगर मैं अपलोड करूँ। और दुआ किया करें कि मैं जल्दी वीडियो अपलोड किया करूँ, क्योंकि मैं बहुत देर लगा देती हूँ वीडियो अपलोड करने में। तो अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और ये मज़ेदार से पकौड़े आप भी लंच में ज़रूर बनाइएगा। ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ रमज़ानों में खाएं, हम रमज़ानों के अलावा भी खा सकते हैं। अपना और अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखें, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें, अपने बच्चों का, बुज़ुर्गों का ख्याल रखें, सबका ख्याल रखें, खुश रहें और खुश रहने दें। अल्लाह हाफ़िज़।